नमस्कार दोस्तों, प्रथम स्कंद सप्तदश अध्याय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नोइंग हिंदुइज्म में हम सबका एक ही उद्देश्य रहता है कि आपको श्रीमद् भागवत पुराण को उसके प्योरेस्ट फॉर्म में ला सके। At Knowing Hinduism, it is our endeavor to bring to you Sri Bhagavad Puran in its purest form, the way it is written. We have made an attempt to shorten it a bit, but that's the only change we have made. दोस्तों, हमने थोड़ा छोटा जरूर कर दिया होगा हर अध्याय को, जिससे आप आसानी से सुन सकें, पर हमने उसकी जो शुद्धता है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया और उसको प्योरेस्ट फॉर्म में हम आपके पास लेकर के आते हैं। तो ये जो 17वां अध्याय है, इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला है कि हम सुनेंगे कि कैसे महाराज परीक्षित कलयुग का दमन करते हैं। और ये कहानी जो है इस अध्याय में वो शुरू होती है पिछले अध्याय में जो था 16वां अध्याय। 16वां अध्याय में आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो वीडियो जरूर सुनिएगा। उसमें बहुत ही सुंदर संवाद होता है धर्म और पृथ्वी के बीच में। धर्म जो आज एक पैर पे खड़ा हुआ है और जो पृथ्वी अपने आंखों में आंसू लेकर के बात कर रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का इस लोक से जाने के बाद उनकी स्थिति कितनी बुरी हो गई है। धर्म के 4 पैरों में से एक पैर टूट चुका है और जो गाय हैं, जो पृथ्वी है, उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और ये दोनों का संवाद महाराज परीक्षित दूर से खड़े होकर के सुन रहे थे कि वो देखते हैं कि कैसे एक राजा आता है और जो उन दोनों को मारने लग जाता है, बैल और गाय को मारने लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो अध्याय है ये वहीं से शुरू होता है। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी सुनिए। जब वहां पर राजा परीक्षित पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा ले आया है और गाय बैल के जोड़े को पीटता जा रहा है। इतना पीट रहा है कि श्वेत रंग का बैल कांप रहा है। वो श्वेत रंग का बैल जो एक पांव पर खड़ा हुआ था वो भी कांप रहा है। और वो गाय माता जो धर्म उपयोगी दूध, घी आदि पदार्थ देती हैं, उनको भी शूद्र अपने पैरों से ठोकर मार मार के पीट रहा है। वो अत्यंत दीन हो रही। यह देखते हुए स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाया और मेघ के समान तेज आवाज में गंभीर वाणी में उन्होंने ललकारा उस राजा को, अरे तू कौन है जो बलवान होकर के भी मेरे राज के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट के भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू बिल्कुल शूद्र जान पड़ता है। फिर महाराज परीक्षित ने धर्म से कहा, धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। और गाय जी से कहा, गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, महाराज परीक्षित कहते हैं, देवी, जिस राजा के राज में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त हो रही हो, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा का तो परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख करे, दूर करे। तो माता, मैं अब आ गया हूं, आप परेशान मत होइए। मैं इस महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाले इंसान को जो आपको परेशान कर रहा है, उसको दंड अवश्य दूंगा। यह बात सुनकर के धर्म यानी बैल राजा से कहते हैं, राजन, आप तो पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तो श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को भी उनका सारथी बना दिया था। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, बैल से जो एक्चुअली धर्म है और बैल के रूप में खड़ा हुआ है, एक टांग पर कांप रहा है, तो जो महाराज परीक्षित हैं वो कहते हैं, धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, सत्य, तप, पवित्रता और दान। दान माने दया। पर अब अधर्म के कारण आपके 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब तो आपका सिर्फ एक ही चरण बचा है, वो है सत्य, और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। Maharaj Parikshit says it to Dharma that you had 4 legs which were austerity, cleanliness, truthfulness, and kindness. However, today in these times, you are left with just 1 leg, which is truthfulness. फिर आगे परीक्षित जी गौ माता से कहते हैं कि भगवान, आपने आपका कितना भारी बोझ उतार दिया था जब श्री कृष्ण इस धरती पर थे, और तब आप कितने उत्सवमय हो गई थी।
अब वो चले गए हैं, अब आप उनसे बिछड़ गए हैं, तो मैं आपका दुख देख सकता हूं। यह कर करके राजा परीक्षित कहते हैं कि अब आप देखिए मैं कैसे इस ब्राह्मण द्रोही शूद्र कलयुग को दंड देता हूं। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी और कलयुग को दंड देने के लिए तलवार उठाई, कलयुग समझ गया कि अब तो मुझे ये मार ही डालेंगे, और फटाफट उसने अपने आप को महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया, सिर अपना। और परीक्षित जी तो थे ही बड़े यशस्वी, दीन वत्सल, और जो भी उनके शरण में आता था उस पर वो कृपा जरूर करते थे। तो उन्होंने कहा कि तू है तो अधर्म का सहायक, लेकिन अब तो मेरे राज में मेरे से ही शरण में आया हुआ है, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूं, पर तू जिस राजा के रूप में आया हुआ है वो बहुत गलत बात है। तू ऐसा नहीं रह सकता। तू जो राजा, जो धर्म और सत्य का निवास स्थान है, तू वहां पे ऐसे कैसे रह सकता है? सूत जी आगे कहते हैं, जैसे ही परीक्षित ने यह बात कही कि तू यहां पर नहीं रह सकता है, कलयुग सिहर गया और बोला, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से आप जहां कहीं भी कहेंगे मैं वहां रह सकता हूं, पर मैं जहां पे भी रहूंगा वहां तो आप ही मुझे दिखाई देंगे। मुझे लगेगा कि आप ही धनुष और बाण लेकर के मेरे ऊपर खड़े हुए हैं, क्योंकि आपके राज में तो सभी जगह अच्छाई है, सभी जगह लोग खुश हैं, धर्म है, सत्य है, तो मैं कहां जाऊं? सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं जहां पर तुम रह सकते हो। वहां पर मैं नहीं हूं, वहां पर धर्म नहीं होगा। वो 4 स्थान में ही तुम्हारा वास हो सकता है। वो है, पहला स्थान जहां पर मद्यपान होता हो, दूसरा जहां पर स्त्री गमन या वैश्यावृत्ति हो, तीसरा जहां जुआ खेला जाता हो, और चौथा जहां हिंसा होती हो। दोस्तों, मद्यपान आज के सोसाइटी में लोग करते हैं, पर इसका समझना, जो हमें यहाँ पे जो समझने वाली चीज है कि अगर आप मद्यपान कर रहे हैं, अगर आप ड्रिंकिंग कर भी रहे हैं, तो आप एक मॉडरेशन में करें। So friends, as Maharaj Parikshit says that the 5 places where Kalyug will live is drinking, gambling, violence, adultery and gold. So even if you are drinking alcohol in party with your friends, make sure you do not drink it beyond your control. Drink it in moderation. दूसरा जहां पे कलयुग का निवास होता है वो होता है जहां जुआ खेला जाता है। So दोस्तों, remember, gambling is something which can really destroy you. However, during festivals, even if you're playing it or with your friends, play it in moderation. Make sure you do not go excessive on it. So दोस्तों, जहां जुआ खेला जाता है, जहां बिना सोचे जुआ खेला जाता है, हम लोगों ने देखा है कि कैसे पांडवों ने जुआ खेल करके सब कुछ लुटा डाला था। तो जहां जुआ खेला जाता है, बिना सोचे समझे जुआ खेला जाता है, वहां तो कलयुग का वास जरूर ही होता है दोस्तों। दूसरी जगह जहां कलयुग का वास होता है वहां होता है स्त्री गमन या वैश्यवृत्ति, और चौथा जहां हिंसा होता है। तो दोस्तों, हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हिंसा जहां हो, मद्यपान जहां पर हो, वैश्यावृत्ति हो, जहां जुआ खेला जाता हो, वहां पे कलयुग रहेगा, और जहां कलयुग रहेगा वहां हमारा जो है डिस्ट्रक्शन, हमारा हमारी प्रॉब्लम्स आना तो हमारे ऊपर बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब महाराज परीक्षित ने कलयुग को ये 4 स्थान दिए, तो कलयुग ने कहा, महाराज, आप मुझको एक और स्थान दे दीजिए जो दूसरों की नजरों में थोड़ा अच्छा हो। ये 5 जगह तो मद्यपान, वैश्यावृत्ति, जुआ और हिंसा तो अच्छी जगह नहीं है, मुझको एक ऐसा स्थान दीजिए जो अच्छा माना जाता हो। तो महाराज परीक्षित के मुंह से निकल गया, ठीक है, तू सोने में भी रहेगा। सोना मतलब गोल्ड। और यहाँ पर हमारा जो महाराज परीक्षित का अर्थ था, जो उनका इंटेंट था कहने का, वो ये था कि जब हम सोना या जब हम पैसे ऐसे अर्जित करते हैं जो गलत ढंग से हो, जब हम गलत ढंग से अपने पैसे अर्जित करते हैं, जहां हम पाप से अपना सोना अर्जित करते हैं, उस जगह कलयुग का वास जरूर रहता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, द 5 places where कलयुग lives is gambling, drinking, alcohol, violence, adultery and gold, and we have to make sure that these are the places where we stay away from. Excessive wealth which may lead to arrogance, because जब आपके पास ऐसा सोना इकट्ठा किया गया है जो गलत ढंग से इकट्ठा किया गया है, एक्सेसिव रूप में है, तो वो आपको जरूर एरोगेंस और लैक ऑफ विजडम के लिए लेके जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए।
धार्मिक राजा प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और गुरुओं को भी बड़ी सावधानी से इसका त्याग कर देना चाहिए। और हम सब जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इनको भी इसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर हम इसमें से कोई चीज कर भी रहे हैं तो मॉडरेशन में करें, अपने ध्यान में रख करके करें। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये सप्तदश अध्याय समाप्त होता है। हम आपसे अगले अध्याय में फिर से मिलेंगे। तब तक आप सबके लिए, आप सब लोग खुश रहें। श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। और नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।